जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती, उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस। भारतीय जहरियत पर हर मुल्क ने जवाबी हमला ना करने के लिए दबाव डाला। फील्ड मार्शल और वजीर आजम को क्रेडिट जाता है, उन्होंने प्रेशर को कबूल नहीं किया और भारत को भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे गिराने की वीडियोस मौजूद हैं। भारतीय जहरियत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। दुश्मन मुल्क की हर प्लानिंग हमें वक्त से पहले पता चल जाती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस पर 7 मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। अजीत डोल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं, ये दोनों भारत और मोदी दोनों को ले डूबेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातें जंग में एक पेज पर थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतरीन सिफारतकारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले 10 पर भारी थे। बुनैर और बाजोड़ में सैलाब तो गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी रैले में बहते कई टन वजनी पत्थरों ने इलाकों को खंडर में बदल दिया। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए, हजारों मकान सफाए हस्ती समेट गए। घर बार माल असबाब सब पानी की नजर। मुतासरीन के लिए आसमान छत बन गया। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं। लोग फाकों से निढाल, पुल रहे ना ही सड़कें रहीं, नकल मकानी भी मुश्किल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 323 अफराद जान बहक और 156 से जायद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 336 घरों को नुकसान पहुंचा, 230 घरों को जुज़वी और 106 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बुनेर, बाजोड़, सवात और शांगला के लिए 89 ट्रकों में इमदादी सामान मुतासरीन के लिए पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा बुनैर का दौरा। अली अमीन गंडापुर ने बशनोई और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की, जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। वादा करता हूँ जिसका जितना नुकसान हुआ पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। अली अमीन गंडापुर की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मदद की जरूरत नहीं, अपने वसाइल से सूबे की तामीर नौ कर सकते हैं। तेजाबुजात के खिलाफ डेरा इस्माइल खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। है मदद आपकी, फर्ज हमारा। कुदरती आफात में कौम की खिदमत में बर्री, बहरिया और पाक फजाइया पेश पेश। बुनेर, बाजोड़, शांगला और सवात में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतादिद इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम। पाक अफवाज की मेडिकल टीमें मुतासरीन के इलाज में मसरूफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में राशन की तकसीम जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में सैलाब की तबाहकारियां, 7 अफराद जान बहक। सदियों से आबाद देहात भी मलिया मेट हो गए। दाइन में एशिया का सबसे लंबा तारीखी लकड़ी का पुल भी सैलाब की नजर। स्कर्दू में सैलाबी रैले में बह जाने वाली माँ बेटी का ताहाल पता न चला। हलकोट ढेरी हलीम में सैलाबी रैले की मट्टी में दबने वाले 4 अफराद की तलाश जारी। दरिया काबुल में पानी की सतह बुलंद। नौशहरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। झंग के करीब दरिया चनाब बिफर गया, मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की और कसूर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ते।
दरिया सिंध में तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, एनडीएमए का फ्लड अलर्ट जारी। उधर भारत ने बसरूर के मकाम पर नाला डेक में पानी छोड़ दिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 1112 के अहलकार मौजूद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में पानी का बहाव तेज। सराय आलमगीर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। जीटी रोड पर कई फीट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में शदीद गर्मी के बाद सुरजानी टाउन और अतराफ में बारिश। घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मीरपुर माथेलो में 20 मिनट की बारिश ने शहर को डबो दिया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। जिला बाग के नदी नालों में तुग़यानी, दरिया पुंछ में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात की आज से 23 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेश गोई। पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। पोटोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पीडीएम में हुक्काम के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, अटक, मरी, गलियात और दीगर शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का मुतासिर अजला में इमदादी सामान की तरसील के लिए चेयरमैन एनडीएमए से मुसलसल राबता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डिजिटल आईडीज तैयार की जाएंगी। बायोमेट्रिक और मोबाइल फोन नंबर्स के जरिए डिजिटल अदायगियां मुमकिन होंगी। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत को कैशलेस बुनियादों पर मुंतकिल करने के लिए तरजीही इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मानसून बारिशों के बायस सैलाबी आफत। आलमी बरादरी के मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा रवाबित। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। मुश्किल की घड़ी में दुआया और ताउन के पैगामात। सदर यूएई का सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए हमदर्दी का पैगाम। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया है। बुनेर बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से मुश्किलात पैदा हुई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुल्क भर में सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल्स की पेश गोई। कहते हैं रवा साल मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा है। शिमाली पंजाब, शिमाली खैबर पख्तूनख्वा में मानसून मजीद जोर दिखाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के 5 रोज़ा गैर मुल्की दौरे का दूसरा मरहला। मरीम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पर सिफारती हुक्काम और आला अफसरान ने शानदार इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सबूत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारतीय जहरियत के खिलाफ सिविल और अस्करी क़यादत ने हिकमत और दानिशमंदी से फैसले किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मार्का हक में अजीम फतह मिली। दुनिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी फतह की मौतरफ है। 18वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मादनियात और वसाइल से मुताल्लिक सूबों के हुकूक को तस्लीम किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने APC से खिताब में कहा, मुल्की इदारों पर बिला जवाज तनकीद दुरुस्त नहीं। एहतजाज और धरनों की सियासत मुल्की मफाद में नहीं। मसाइल के हल के लिए वसी पैमाने पर मुज़ाकरात होने चाहिए। एमल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, विफाक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं,
लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं। बाबर आजम रिजवान की एशिया कप और 3 मुल्की T20 सीरीज से भी छुट्टी। पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार। फखर जमान की इंजरी के बाद वापसी। साइम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, तल्लत हुसैन, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद, फहीम अशरफ और हसन अली टीम में शामिल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में होगा।